Okay, students, so let us look at this question. Ram can complete a job in 11 more days than Shyam, while Ram does the same work in 36 more days than Karan. Ram and Shyam can complete the whole work in same time in which Karan alone does the whole work. तो स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, पहले इतनी इन्फॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है जो आपको कई जगह हेल्प कर सकता है, तो पहले मैं आपको वो बता देता हूँ एंड देन आई टेल यू दी प्रॉपर मेथड एज वेल। राइट, मान ले दो लोग हैं। ओके, सो आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम एग्जांपल। मान लो दो लोग हैं, ए और बी। तो अगर वो कोई काम मिल के करते हैं, अगर वो कोई काम मिल के करते हैं, लेट्स से दे टेक एक्स डेज। ठीक है, ए और बी मिल के कोई काम कर रहे हैं, उन्हें एक्स डेज लगते हैं। तो ऑब्वियसली अगर ए अकेला काम करेगा उसी काम को, अगर ए अकेला काम करेगा उसी काम को, तो कहने से ए विल टेक मोर देन एक्स डेज, है ना। एक्स डेज से तो ज्यादा ही लगेंगे क्योंकि दोनों मिलके ही एक्स डेज ले रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो लोग अकेले काम करेंगे तो एक्स डेज से ज्यादा लेंगे। सो लेट्स एज्यूम ए टेक्स अ टोटल ऑफ एक्स प्लस ए डेज, और सेम काम अगर बी अकेला करेगा तो वो भी एक्स डेज से ज्यादा ही लेगा। सो लेट्स एज्यूम बी इज टेकिंग एक्स प्लस स्मॉल बी नंबर ऑफ डेज। तो स्टूडेंट्स इस तरह का जब भी डेटा हो तो यहां से आप x की वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूट ऑफ ए बी। तो यार इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये कैसे डिराइव हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन बेस्ट रहेगा आप इसे याद रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट आप सबको क्लियर है। अब देखिए उससे क्या होगा स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स यूज द गिवन इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ में गिवन है स्टूडेंट्स, राम और श्याम can complete the whole work in same time in which Karan alone does the whole work। तो मैं मान लेता हूं कि करण को लगते हैं एक्स डेज, है ना। करण अकेले काम करता है लेट से एक्स डेज में। तो स्टूडेंट्स अगर करण अकेले एक्स डेज में काम करता है तो कह रहे राम और श्याम को उतना ही टाइम लगेगा जितना करण अकेले टाइम लेता है। सो दैट मीन्स राम एंड श्याम दे विल ऑल्सो टेक एक्स डेज। नाउ लेट्स यूज दिस इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स। राम डज द सेम वर्क इन 36 मोर डेज देन करण। ठीक है, तो इस काम के लिए जिसमें करण को एक्स डेज लग रहे हैं, राइट, वो कह रहे हैं राम अगर उसी काम को अकेले करेगा तो करण से 36 दिन ज्यादा लेगा। सो कहने से राम वुड टेक एक्स प्लस 36 डेज। और यहाँ स्टूडेंट्स हमें राम और श्याम के बारे में रिलेशन भी गिवन है कि राम कैन कंप्लीट अ जॉब इन 11 मोर डेज देन श्याम। राम जो है वो श्याम से 11 दिन ज्यादा ले रहा है। मैं ये भी कह सकता हूँ श्याम जो है वो राम से 11 दिन कम ले रहा है। तो इसमें से स्टूडेंट्स अगर मैं 11 कम कर दूं, आई कैन से नंबर ऑफ डेज टेकन बाय श्याम विल बी एक्स प्लस 25। ओके, सो राम टेक्स एक्स प्लस 36 डेज, श्याम टेक्स एक्स प्लस 25 डेज, है ना। वेर एज राम एंड श्याम टुगेदर दे टेक एक्स डेज। राइट, सो यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, ये डेटा बिल्कुल इसके सिमिलर है। तो मैं यहां से x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स, that x will be equal to root of 36 into 25। एंड 36 into 25 स्टूडेंट्स, 36 6 का स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, विल गेट 6 into 5 दैट इज 30। अब मान लो अगर आपको इसको शॉर्टकट आपको नहीं याद रहता तो फिर आप कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। तो उस केस में मैं क्या करता स्टूडेंट्स, मान लेता मैं टोटल वर्क 1 है। ठीक है, मैं टोटल वर्क को 1 मान लेता। तो मुझे पता है राम एक दिन में कितना काम करेगा। राम एक दिन में कितना काम करेगा, दैट वुड बी 1/x+36। श्याम एक दिन में कितना काम करेगा, श्याम एक दिन में करेगा 1/x+25। और दोनों मिलके एक दिन में कितना करेंगे, देखिए दोनों मिलके एक्स डेज में पूरा काम करते हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दैट वुड बी 1/x। राइट, अब ये एक दिन का राम का काम, ये एक दिन के शाम का काम, और ये दोनों मिल के एक दिन में कितना करते हैं उतना काम। सो आई कैन से 1/x+36 प्लस 1/x+25 शुड बी इक्वल टू 1/x। अब स्टूडेंट्स आप इसे सॉल्व करें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको सॉल्व करेंगे आप x की वैल्यू 30 आ जाएगी। बट यू कैन सी इट विल टेक सम टाइम, है ना आपका। आप यू कैन इजिली सेव मिनट और सो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये शॉर्टकट आप सबको क्लियर है। अब स्टूडेंट्स नाउ द क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। यहाँ पर हमें गिवन है दे स्टार्टेड अ वर्क टुगेदर एंड वर्क टिल द कंप्लीशन ऑफ जॉब। मतलब तीनों ने शुरू से लेकर एंड तक काम किया और उनको जो टोटल पैसे मिले हैं वो है 13,200। तो हमें बताना है
द डिफरेंस बिटवीन द वेजेस रिसीव्ड बाय राम और करण। तो 13,200 जब हम डिवाइड करेंगे तीनों में, तो राम और करण की वेजेस में जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, वो हमें बताना है। अब देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, तीनों ने सेम टाइम के लिए काम किया है, क्योंकि तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया और तीनों ने एंड तक काम किया, तो तीनों का टाइम तो सेम ही है। तो पैसा किस रेशियो में डिवाइड होगा? पैसा उसी रेशियो में डिवाइड होगा स्टूडेंट्स जो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब एफिशिएंसी का रेशियो स्टूडेंट्स कैसे निकाल सकते हैं हम? तो पहले तो आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इंडिविजुअली तीनों का टाइम निकाल सकते हैं, राइट? इंडिविजुअली हम तीनों का टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने एक्स की वैल्यू 30 निकाल ली है, दैट मीन्स करण पूरा काम 30 दिन में करता है। राम पूरा काम कितने दिन में करता है? दैट इज 30 + 36। तो राम 66 डेज में पूरा काम करता है इफ दे वर्क इंडिविजुअली। और शाम अकेले पूरा काम कितने दिन में करेगा? दैट वुड बी 55 डेज। अब स्टूडेंट्स देखिए, जब इंडिविजुअली ये लोग किसी काम को करते हैं तो ये लोग नंबर ऑफ डेज जो लेते हैं दैट इज 30, 66 एंड 55। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू शुड नो कि टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, है ना? क्योंकि ऑब्वियस बात है, जिसका टाइम कम है वो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो टाइम और एफिशिएंसी इनवर्स होते हैं। तो बेसिकली टाइम का रेशियो अगर मेरे पास है स्टूडेंट्स, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा? उसके रेसिप्रोकल होगा। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, टाइम टेकन बाय करण, राम एंड श्याम, इसका रेशियो है स्टूडेंट्स 30, 66 और 55। तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा स्टूडेंट्स, वो इसके रेसिप्रोकल होगा। सो दैट वुड बी 1/30, 1/66 और 1/55। माइंड यू स्टूडेंट्स, ये सिर्फ रेशियो निकाला है मैंने एफिशिएंसी का। तो अगर रेशियो स्टूडेंट्स फ्रैक्शन में होते हैं तो आप पहले आप उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर ले। कैसे कर सकते हैं? 30, 66 और 55 का आप कोई भी मल्टीपल ले ले। सबसे छोटा मल्टीपल जो आएगा स्टूडेंट्स, दैट वुड बी 330। तो मैंने सबको 330 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया स्टूडेंट्स 11:5:6। इसी रेशियो में ये पैसा डिवाइड हो जाएगा, 13,200 11, 5 और 6 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो वेरिएबल ले सकते हैं, बिना वेरिएबल के भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। मान लो करण को मिल रहे हैं 11x, है ना? राम को मिल रहे हैं 5x, शाम को मिल रहे हैं 6x, और इसका टोटल स्टूडेंट्स है 13,200। यहां से मैं इजिली x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। x कम्स आउट टू बी 13,200 divided by 22. So this students comes out to be exactly 600। x की वैल्यू 600 आई है। राम और करण की वेजेस में डिफरेंस कितना है आप वो देखिए। राम और करण की वेजेस में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, दैट इज 11x - 5x। 6x हमें निकालना है। सो व्हाट वुड बी 6x? 6 into 600। सो स्टूडेंट्स 3600 विल बी द करेक्ट आंसर, विच इज ऑप्शन 1। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये शॉर्टकट बहुत इफेक्टिव है स्टूडेंट्स, आप प्लीज इसे याद रखें। इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।